सो हेलो गाइस, इट्स योर बॉय आयुष एंड मैं तुम सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल के फर्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग एक्सप्लेन स्लैश रिव्यू करने वाले मून नाइट के एपिसोड 5 का। एपिसोड गजब का था, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर देता है, हमारे लिए कुछ नए क्वेश्चंस क्रिएट कर देता है। बट यार एक बात माननी पड़ेगी, ये पूरी मून नाइट सीरीज़ ही इमोशनल है साली। मतलब कि अभी तक जितने मून नाइट के एपिसोड्स आए हैं वो एक तरफ एंड ये 5th एपिसोड एक तरफ। यार इतना ज़्यादा मतलब कि ये 5th एपिसोड इमोशनल था कि कुछ सीन्स में तो मैं रोते रोते बचा हूँ। एंड यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये ऑस्कर आइजैक गजब का बंदा है। मतलब कि पूरे एपिसोड में हमें ऑलमोस्ट मार्क और स्टीवन के ही सीन्स दिखाए जाते हैं, पर यार एक्टिंग के डिपार्टमेंट में इस बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीजीआई इस एपिसोड में भी थोड़ा सा वीक था, पर जैसे ही इन लोगों ने इस एपिसोड की एग्जीक्यूशन करी है तो सीजीआई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो बहुत हो गई बकवास, अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। पर उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो ऑब्वियसली न्यू चैनल खोला है तो सपोर्ट की बहुत तगड़े वाली ज़रूरत है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है, हमें थेरेपी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर हैरो मार्क से कहते हैं कि तुम्हारा माइंड एक पेंडुलम की तरह है जो रियलिटी और फैंटेसी के बीच में झूल रहा है। तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो अपनी रियल लाइफ और इमेजिनेशन में। इसके बाद आर्थर हैरो मार्क से एक बच्चे का जिक्र करते हैं, पर तभी मार्क गुस्सा जाता है उन पे एंड हथियार लेके उन पे हमला करने जा ही रहा होता है, पर तभी सिक्योरिटी आके सीन कट होके वहीं मार्क और स्टीवन के असाइलम वाला सीन आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक हिप्पो गॉडेस उनके सामने आती है एंड इस हिप्पो गॉडेस का नाम है ट्वेरेट, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। वो आके स्टीवन और मार्क को बताती है कि तुम दोनों मर चुके हो और तुम दोनों एक्चुअल में असाइलम में इस वजह से हो क्योंकि ह्यूमंस के लिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ह्यूमंस के माइंड में जो सबसे ज़्यादा रीसेंट मेमोरी, जो सबसे ज़्यादा प्लेस जो एक ह्यूमन के माइंड में होती है, वो ह्यूमन मरने के बाद वही उसी जैसी एक प्लेस में आ जाता है जहाँ पे उसे जज किया जाता है एंड देन वो आफ्टर लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है। तो मार्क इस बात पे बिलीव नहीं करता है कि वो दोनों एक्चुअल में मर चुके हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो बिलीव कर लेता है। मार्क असाइलम का एक दरवाजा खोलता है एंड तब उसे दिखता है कि वो लोग एक्चुअल में एक रेगिस्तान से किसी शिप में बैठ के जा रहे हैं एंड हिप्पो गॉडेस उन लोगों को एक्सप्लेनेशन देती है कि एक्चुअल में ये जो जगह है, ये जो पूरा रेगिस्तान का ये जो इनका सफ़र है, यहाँ पे इन लोगों के हार्ट को परखा जाएगा एंड उसके मुताबिक डिसाइड करा जाएगा कि इन दोनों की आफ्टर लाइफ कैसी होगी। हिप्पो गॉडेस उन दोनों का हार्ट बाहर निकालती है एंड उन दोनों के हार्ट को फेदर ऑफ ट्रुथ पे रखती है। फेदर ऑफ ट्रुथ का बेसिकली काम ये है कि वो जज करता है लोगों के हार्ट को कि उन लोगों के हार्ट में कोई गिला शिकवा तो नहीं है, उन लोगों का हार्ट पूरा प्योर है कि नहीं है। अगर प्योर हुआ तो हिप्पो गॉडेस उन्हें सेफली आफ्टर लाइफ में भेज देंगी, पर अगर प्योर नहीं हुआ तो हिप्पो गॉडेस उन्हें शिप से यहीं उतार देंगी। इसके बाद मार्क स्टीवन से कहता है कि देख भाई, अगर हम दोनों का हार्ट प्योर नहीं निकला तो इस हिप्पो गॉडेस को मार के सिर्फ अपने कंट्रोल में ले ली जाएगी। हिप्पो गॉडेस उन दोनों का हाथ रखती है तो उन दोनों का हार्ट बैलेंस नहीं हो पाता एंड हिप्पो गॉडेस कहती है कि तुम दोनों के हार्ट में अभी भी कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है, अभी भी कोई गिला शिकवा है तुम लोगों के हार्ट में। तो अपनी मेमोरीज में जाओ, अपनी मेमोरीज को देखो एंड अपने गिले शिकवे को जल्दी से खत्म करो, क्योंकि तुम लोगों को भैया आफ्टर लाइफ में भेजना है और अगर तुम लोग नहीं कर पाए तो भैया यहीं पे जमे रह जाओगे। स्टीवन और मार्क फिर से असाइलम जाते हैं। जो फर्स्ट मेमोरी देखते हैं वो अपनी फर्स्ट मून नाइट वाली मेमोरी देखते हैं। उसके बाद सेकंड मेमोरी वो देखते हैं जब मिस्टर नाइट और खोनशू ने 2000 साल पहले की नाइट ले आए थे। वो एक और मेमोरी देखते हैं जहाँ पे मार्क सिर्फ एक रोड पे खड़ा रहता है एंड स्टीवन उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है एंड मार्क कहता है कि हाँ ये मेरी मेमोरी है, मुझे याद है। वो दोनों मेमोरीज देख ही रहे होते हैं, पर तभी बैकग्राउंड से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तो वो लोग ऑब्वियसली देखने जाते हैं कि क्या हुआ एंड वो लोग अपने आप को एक रूम में पाते हैं जहाँ पे उन सभी की डेड बॉडीज़ होती है जिन्हें मार्क स्पेक्टर एंड खोनशू ने मारा था। वो दोनों डेड बॉडीज़ को देख ही रहे होते हैं, पर तभी स्टीवन नोटिस करता है कि फेडर ऑफ ट्रुथ थोड़ा सा बैलेंस में आना शुरू कर रहा होता है। पर तभी स्टीवन एक और बच्चे की वॉइस नोटिस करता है, एक और बच्चे को नोटिस करता है एंड उसका पीछा करते करते वो मार्क की बचपन वाली मेमोरीज में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि मार्क का एक्चुअल में एक छोटा भाई भी था नेम्ड रैंडल स्पेक्टर। रैंडल स्पेक्टर भी एक मार्वल में बहुत बड़ा नाम है जो कि आगे जाके मून नाइट का दुश्मन बनता है, पर चलो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। स्टीवन देखता है कि छोटा मार्क और उसकी पूरी फैमिली एक बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। छोटा मार्क और रैंडल भी खेल रहे होते हैं। स्टीवन उनका पीछा करने लगता है। जब वो पीछा कर रहा होता है उनका, तब स्टीवन नोटिस करता है कि ग्राउंड पे एक ईगल की बोन्स पड़ी हुई है। स्टीवन बोन्स को इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए छोटा मार्क और रैंडल एक केव में घुस जाते हैं एंड तभी हम देखते हैं कि उस केव में पानी भर जाता है एंड रैंडल वहां पे डूब के मर जाता है। मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा बस कहने का ये मतलब है कि मैंने इस एपिसोड को जब पहली बार देखा तब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था एंड अब मुझे फिर से इमोशनल नहीं होना, बिकॉज आई हेट डिप्रेशन। एनीवे सीन शिफ्ट होकर रैंडल के फ्यूनरल की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क की मदर अब मार्क के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनके मुताबिक मार्क बड़ा भाई है तो मार्क को रैंडल को प्रोटेक्ट करना
चाहिए था। इसके बाद से मार्क की मदर का बिहेवियर मार्क के प्रति बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मार्क की मदर उसके बर्थडे पे नहीं आती है, मार्क की मदर उसे अब्यूज़ करती है। मार्क की मदर मार्क को ये तक कह देती है कि तुम अपने छोटे भाई रैंडल से जलते थे, इस वजह से तुमने उसे जानबूझ के मारा है। इसके बाद स्टीवन और भी देखना चाह रहा होता है, पर मार्क उसे फोर्सफुली बाहर ले आता है। मार्क उससे कहता है तुम इससे ज़्यादा और नहीं देख सकते, पर स्टीवन को और भी देखना है। मार्क और स्टीवन में बहस हो ही रही होती है, तभी हम बैकग्राउंड में टीनेजर मार्क एंड उसके फादर को देखते हैं, जहाँ पे उसके फादर टीनेजर मार्क को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम प्लीज घर छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, पर मार्क उनकी सुन नहीं रहा होता। सीन शिफ्ट होकर एक रेगिस्तान जैसी प्लेस की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं। स्टीवन मार्क से पूछता है ये तुमने क्या किया, पर मार्क कहता है कि मेरी जॉब छूट गई थी तो मैं अपने फॉर्मर कमांडर के साथ एक इजिप्ट के मिशन पे गया था। मैंने इन्हें बचाने की कोशिश करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इन्हें बुशमैन से नहीं बचा पाया। बुशमैन भी मार्वल कॉमिक्स में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो हमें आगे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इन लाशों के बीच में लाइला के फादर की भी लाशें होती हैं। इसके बाद स्टीवन मार्क से पूछता है तुम्हारा क्या हुआ। फिर हमें खोंशू का एक बहुत बड़ा टेम्पल टाइप का दिखाया जाता है, जिसके अंदर मार्क जाके खोंशू की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति के नीचे बैठ के अपनी जान देने जा ही रहा होता है, पर तभी खोंशू की आवाज़ आती है कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। खोंशू मार्क से कहता है कि मैं तेरी जान बचा लूंगा, पर उसके बदले में तुझे वो देनी पड़ेगी। आई मीन टू से अपनी लाइफ, अपनी बॉडी। रात के ट्रैवलर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्रिमिनल्स को मारना पड़ेगा। सिंपल भाषा में ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि मार्क भैया आप हमरे हो चुके हो पूरी तरीके से, हम आपका यूज़ करेंगे। एंड यही सेम चीज़ स्टीवन भी सोचता है कि खोंशू सिर्फ मार्क का यूज़ कर रहा है। इसके बाद बाहर कुछ आवाज़ें आती हैं, तो स्टीवन और मार्क उन्हें चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि टेवरेथ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। टेवरेथ उन दोनों को बताती है कि अनगाइडेड सोल्स को जस्टिस दिए बिना ही फ्रोज कर दिया जा रहा है। मार्क और स्टीवन समझ जाते हैं कि ये आर्थर का काम है, एंड वो दोनों टेवरेथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हम दोनों को जाने दीजिए, हम ही दोनों आर्थर को रोक सकते हैं। टेवरेथ कहती है कि अगर मैं तुम दोनों को जाने भी दूँ तब भी तुम दोनों एक बहुत ज़्यादा वीक बॉडी में जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी गोली लगी हुई है। मार्क और स्टीवन कहते हैं कि और कोई प्लान नहीं है, तो हम लोगों को इसको एक ट्राई देना ही पड़ेगा। टेवरेथ कहती है कि पर तब भी तुम लोगों को अपना हार्ट तो बैलेंस करना ही होगा। इसके बाद स्टीवन और मेमोरीज देखना चाह रहा है, क्योंकि उन लोगों को ऑब्वियसली हार्ट बैलेंस करना है, पर मार्क नहीं चाहता स्टीवन और मेमोरीज देखे। एंड इसी वजह से फिर से उन दोनों के बीच में एक बहस टाइप की चालू हो जाती है। मार्क अपने आप को पागलों की तरह मारने लगता है, पर तभी सीन कट होकर वही मार्क की थेरेपी वाला सीन आ जाता है, जहाँ पे आर्थर हैरो मार्क से कहता है कि मार्क तुम्हें स्टीवन को सब कुछ दिखाना होगा। आई मीन टू से अपनी सारी मेमोरीज दिखानी होगी। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होकर छोटे मार्क की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क अपने बचपन से ये जो स्टीवन की आइडेंटिटी है, ये जो स्टीवन का पर्सोना है, इसको अपनाने की कोशिश कर रहा है। बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि मार्क की मॉम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, दरवाजे को पीट रही है, एंड मार्क कह रहा है कि नहीं ये मेरी मॉम नहीं हो सकती, ये नहीं ये मेरी मॉम नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं मार्क चेंज होता है, एंड पहली बार स्टीवन ग्रैंड्स मार्क की बॉडी में आता है। स्टीवन ग्रैंड का पर्सोना मार्क की बॉडी में आके कहता है कि ये मेरा रूम इतना ज़्यादा मेस्ड अप क्यों है, ये मेरा रूम इतना ज़्यादा गंदा क्यों है। हम एज अ ऑडियंस नोटिस कर पाते हैं कि छोटे वाले मार्क स्पेक्टर के रूम में डूम बस्टर का एक पोस्टर लगा है, जिसमें एक स्टीवन नाम का कैरेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि इस स्टीवन कैरेक्टर से ही मार्क स्पेक्टर ने, छोटे वाले मार्क स्पेक्टर ने स्टीवन ग्रैंड का ये पर्सोना अपने माइंड में बनाया। इसके बाद मार्क स्पेक्टर की मॉम कमरे के अंदर आके बच्चे वाले स्टीवन ग्रैंड्स को मारने लगती है। मार्क स्टीवन को कमरे से बाहर ले आता है, एंड यहाँ पे स्टीवन मार्क के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई सवाल उठाता है तो गुस्सा तो आता ही है। एंड इसी वजह से स्टीवन भी मार्क के ऊपर गुस्सा है कि मैं सिर्फ तेरी इमेजिनेशन हूँ। एंड यहाँ पे मार्क कह रहा है कि यार तूने तो अच्छी लाइफ जी है, मैं तो तेरे लिए सिर्फ अच्छा ही चाहता हूँ। स्टीवन मार्क से कहता है कि मैं तो अपनी माँ से हर रोज़ बात करता हूँ, पर मार्क यहाँ पे बताता है कि नहीं वो मर चुकी है। एंड इसके बाद सीन कट होके वही थेरेपी वाले सीन पे आ जाता है, पर इस बार यहाँ पे मार्क के बजाय स्टीवन आता है आर्थर के पास। आर्थर भी यहाँ पे स्टीवन को सेम चीज़ बता रहा होता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, एंड स्टीवन यहाँ पे इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली कौन इस चीज़ को बिलीव करेगा। पर तब भी स्टीवन को बिलीव कराने के लिए आर्थर मिसेस ग्रैंड को कॉल करता है, पर जैसे ही स्टीवन फ़ोन को पकड़ता है उसे बिलीव हो जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। इसके बाद हमें मार्क की माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्क बहुत ज़्यादा ड्रंक है, एंड वो फ्यूनरल जहाँ पे हो रहा है उसके गेट के बाहर ही खड़ा है, पर अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि वो ऑब्वियसली अभी भी उसका गुस्सा है, पर वो ड्रंक है, मतलब कि अंदर से वो फील कर रहा है बुरा, पर तब भी जा नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं मार्क की बॉडी में स्टीवन का पर्सोना फिर से आ जाता है, एंड वो अपनी माँ से बात करने लगता है। मार्क और स्टीवन नोटिस करते हैं कि बोट रुक चुकी है। वो टेवरेथ के पास जाते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है, तो टेवरेथ उन दोनों को बताती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि अब फेदर ऑफ ट्रुथ बैलेंस हो चुका है। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि जिन लोगों को मार्क ने मारा था उन लोगों की डेड बॉडीज ज़ॉम्बीज़ की तरह आ जाते हैं मार्क और स्टीवन की तरफ, एंड मार्क और स्टीवन उन दोनों से लड़ने लगते हैं। बट इवेंचुअली स्टीवन अपने आप को मार्क को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर देता है, एंड मार्क आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है। तो
तो ये था मून नाइट के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। मुझे मालूम है कि हम लोग मून नाइट के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन को लाने में लेट हो गए हैं, तो उसके लिए मैं तुम लोगों से सॉरी कहता हूँ। एंड मैं तुम लोगों को वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा जब इस सीरीज़ का एपिसोड 6, इस सीरीज़ का एपिसोड फिनाले जब आए तो मैं उसको सही टाइम पे अपलोड कर सकूँ। तो अगर तुम लोगों को वो वीडियो मिस नहीं करना है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आप हमारे आगे आने वाले हर वीडियो से नोटिफाइड रहो। मैं मिलूँगा तुम लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन। और मेरा तोता बहुत बोल रहा है, रिकॉर्ड नहीं करने देता।